कैसे जी रहे हो पाखंडियों की दुनिया में? आइए असली जीवन के रंगों में रंग जाए। हर रंग रंगीन स्वागत करता है आपका। मैं हूँ कॉस्मिक और ये है चित्र के तब आदर्श संग्रह कला की धारा। पिछले एपिसोड में हमने भगवद गीता के महत्वपूर्ण उपदेशों को विचार किया, जहां हमने अर्जुन के संदेह की महत्वपूर्णता और भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए मार्गदर्शन की खोज की। आज के एपिसोड में हम श्रीमद् भगवद गीता के महान विचारों को अन्वेषण करेंगे। हम जानेंगे कि स्थितप्रज्ञता, आत्मा की अविनाशिता और युद्ध में धैर्य की उपलब्धि के लिए कैसे ध्यान को स्थिर रखना आवश्यक है। चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते हैं। श्लोक 24। संजय उवाच एवं उक्तो हृषिकेशो गुडाकेशन भारत सेनयोरुभयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। अर्थ, संजय ने कहा, इस प्रकार आपत्तियों के द्वारा कहे गए श्री कृष्ण ने गुडाकेशी अर्जुन के सामने विश्वरूप में स्थित दो सेनाओं के मध्य में सुप्रसिद्ध रथ को स्थापित किया। इस श्लोक में संजय भगवान श्री कृष्ण और गुडाकेश अर्जुन के बीच विचार विमर्श की प्रारंभिक स्थिति की रिपोर्ट करते हैं। श्री कृष्ण ने सुंदर रथ को दो सेनाओं के बीच मध्य में स्थापित किया, जो द्वंद्वात्मक युद्ध की प्रारंभिक घटना को सूचित करता है। अर्थात इस श्लोक में युद्ध के पहले ही अर्जुन ने अपने मन की दुविधा और संदेहों को प्रकट किया था। उन्होंने युद्ध की भयंकरता और अपने रक्त शोणित संबंधित रिश्तेदारों के साथ लड़ने की आपातकालिकता के प्रति विचार किया। इस दुविधा में अर्जुन ने श्री कृष्ण की मदद की आवश्यकता जताई और उन्हें अपने रथ को दो सेनाओं के बीच ठीक बीच में स्थापित करने का निर्देश दिया। इस श्लोक में हृषिकेश, भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच जो वार्ता हो रही है उसे बताया गया है। हृषिकेश, जिसका अर्थ होता है इंद्रियों का स्वामी, ने गुडाकेश अर्जुन को समझाने की कोशिश की है। वह उन्हें रथ के उत्तम स्थान पर स्थापित करके कहते हैं। इस श्लोक के माध्यम से हमें ये समझ मिलता है कि हमारे जीवन में हमेशा दो तरफ विचारों, भावनाओं और कर्मों की संघर्ष का सामना होता है। हमारे अंतरंग संघर्ष के समय में हमें अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखना चाहिए और उच्चतम मार्ग पर दृढ़ता से स्थापित रहना चाहिए। ये हमें सच्चे आत्मविश्वास, संतुलन और स्थिरता के साथ अपने जीवन के कार्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। इस श्लोक से हमें ये संदेश मिलता है कि समय आता है जब हमें अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए तैयार होना चाहिए। भगवान कृष्ण द्वारा दिखाया गया उदाहरण हमें ये सिखाता है कि हमें अपने दुश्मनों या परिस्थितियों से नहीं डरना चाहिए, बल्कि हमें अपने स्थिति का सामर्थ्यपूर्ण सामरिक अवतार धारण करके सामर्थ्य और स्थायित्व के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ये श्लोक हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन हमें उनके सामने डरने की बजाय मजबूत होना चाहिए और अपने कर्तव्यों को निभाने की प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें आपात स्थितियों में भी स्थिरता, संतुलन और वचनबद्धता बनाए रखनी चाहिए। ये हमें आत्मविश्वास और सफलता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। इस संदेश को अपनाने के लिए धैर्य, सामर्थ्य और स्थायित्व को विकसित करने के लिए अभ्यास करें। समय के साथ आप अपने कर्तव्यों को पूरा करने में माहिर और समर्थ होंगे। यह आपको आगे बढ़ने और जीवन में सफलता की ओर प्रगति करने में मदद करेगा। आपके जीवन की प्रगति और सफलता की कामना करते हैं। श्लोक 25। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषा च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् संवेतान् कुरुनीति। अर्थ, भीष्म, द्रोण और अन्य सभी महानुभाव ने सेना के सभी मुख्य नेताओं के साथ कहा, हे पार्थ, इन कौरवों को देखो जो एकत्र हो गए हैं। अर्थात इस श्लोक में बताया गया है कि भीष्म, द्रोण और अन्य सभी महानुभाव समय के साथ कौरव सेना के मुख्य नेताओं के पास गए और अर्जुन से कहा, हे पार्थ, देखो ये सभी कौरव एकत्र हो गए हैं। इस श्लोक में बताया गया है कि भीष्म, द्रोण और अन्य सभी महानुभाव सेना के मुख्य नेताओं के पास गए और अर्जुन से बातचीत की। भीष्म और द्रोण ने उन्हें बुलाया और कहा, हे पार्थ, देखो
ये सभी कुरु लोग एकत्र हो गए हैं। ये श्लोक महाभारत के युद्ध के पहले दिन की घटना का वर्णन करता है। युद्ध के पूर्व सभी नेताओं ने एकत्र होकर अर्जुन से युद्ध में शामिल होने के लिए उन्हें अवसर दिया। इससे युद्ध का महत्व और उसके प्रमुख नेताओं की भूमिका का बोध होता है। ये श्लोक अर्जुन को युद्ध के महत्वपूर्ण तथ्यों के प्रति जागरूक करता है और उन्हें अपने कर्तव्य का आदेश देता है। इस श्लोक के माध्यम से हमें एक महत्वपूर्ण संदेश मिलता है। ये बताता है कि जीवन में हमें परिवर्तन के लिए सक्रिय रहना चाहिए। जीवन में स्थिरता नहीं होती है और इसलिए हमें उचित समय पर संघर्ष करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। आपकी इस श्लोक से लिए गए उपदेश का आप अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं। संघर्ष के समय निराशा के साथ लड़ने की बजाय आपको सकारात्मकता और संघर्ष में संकल्प रखने की आवश्यकता होगी। नई सोच और नए उपाय की खोज करने के लिए तैयार रहें और विपरीत परिस्थितियों को अवसर में बदलें। इससे आप अपने जीवन को सफलता और सुख की ओर प्रगटाने में सहायता प्राप्त करेंगे। सोचें, समझें और सक्रिय रहें, यही हमारा इस श्लोक से मिलने वाला उपदेश है। श्लोक 26। तत्र पश्य स्थितान पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा श्वशुरा सुहृदश्चैव सैन्यो उभयो अपि। अर्थ, अर्जुन खड़े हुए वहां दोनों सेनाओं में अपने पिता, पितामह, आचार्य, मातुल, भ्राता, पुत्र, पौत्र, सखा, श्वशुर और सुहृद आदि अपने संबंधियों को देखते हैं। इस श्लोक में अर्जुन को ये दिखता है कि दोनों सेनाओं में उसके अपने परिवार जैसे पिता, पितामह, आचार्य, मामा, भ्राता, पुत्र, पौत्र, सखा, श्वशुर और सुहृद शामिल हैं। ये श्लोक अर्जुन की संकटमय स्थिति को दर्शाता है, क्योंकि उसे ये ज्ञात हो जाता है कि आगामी युद्ध में वह अपने संबंधियों के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। ये श्लोक भगवान कृष्ण द्वारा दी जाने वाली शिक्षाओं और मार्गदर्शन के लिए मूलभूत तथ्यों की प्रारंभिक जानकारी प्रदान करता है। अर्थात अर्जुन ने देखा कि दोनों सेनाओं में उसके रिश्तेदार हैं, जिनमें पिता, पितामह, गुरु, मामा, भ्राता, पुत्र, पौत्र, सखा, श्वशुर और समर्थक शामिल हैं। ये श्लोक अर्जुन के द्वारा दोनों दलों में मौजूद लोगों का अवलोकन करता है। उसे अपने परिवार के सदस्य, सम्मानित शिक्षक, प्रिय मित्र और अन्य प्यारे लोगों को देखने का अनुभव होता है। यह अनुभूति अर्जुन के लिए संकटपूर्ण होती है, क्योंकि उसे युद्ध में अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ना होगा। इस श्लोक के माध्यम से हमें ये सीखने को मिलता है कि विचारपूर्वक और विचारशीलता से स्थिति का आकलन करना महत्वपूर्ण है। इस श्लोक में बताया गया है कि अर्जुन ने सभी उपस्थित लोगों को ध्यान से देखा है, जिनमें उसके परिवार के सदस्य, शिक्षक, मित्र और रिश्तेदार शामिल हैं। इससे हमें ये बताया जाता है कि हमें संपूर्ण परिस्थितियों का समावेश करके निर्णय लेना चाहिए। ये हमें युद्ध या कठिनाइयों के समय भी उचित निर्णय लेने की सामर्थ्य प्रदान करता है। व्यापक दृष्टिकोण रखना और परिवार, गुरु, मित्रों और प्रियजनों की सलाह का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। इससे हमारे निर्णयों की सत्यता बढ़ती है और हम सही दिशा में अग्रसर होते हैं। प्रिय साधकों, भगवद गीता के तत्वों को समझने और प्रभावित होने के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आपको इस अद्भुत ज्ञान का अनुभव हुआ है, तो कृपया हमारे चैनल चित्रकेतव अवेकनिंग हार्ट्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने का कष्ट करें। इस दिव्य संदेश को दूसरों तक पहुंचाने में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। हम आपके संगठन और समर्पण का धन्यवाद करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मन को शांत करें और आत्मा को जानें। अगले भाग में हम आगे के श्लोकों की चर्चा करेंगे। अगले प्रकरण के लिए अगला एपिसोड। हृदय से आभारी। श्री कृष्णा गोविंद हरे मुरारी।